क्या होता है कि अभी यहाँ पर कोई भी हिंदू या सिख या जैन धर्मगुरु मौजूद नहीं है। मेरी धर्म को लेके जानकारी लिमिटेड है। यहाँ पर अगर वो लोग भी बैठे होते तो जरूर, वो एक्सपर्ट होते तो मैं जरूर आपको उनके धर्मों के बारे में जिक्र करने की इजाजत देती। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। दोस्तों, आप मेरी अक्सर वीडियो देखते होंगे और भारत न्यूज़ 247 तो मैं लगातार वीडियो बना कर खबर प्रकाशित करता रहता हूं। कुछ खबरें मैं फील्ड में जाके करता हूं और कुछ खबरें मैं अपने ऑफिस से भी करता हूं। ऑफिस के नाम पर एक छोटा सा कमरा है और उस कमरे के अंदर मैं छोटा सा सिस्टम चलाता हूं। ना मेरे पास प्रिंटर है और ना ही बड़े बड़े मेरे पास स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग हैं और ना ही ऐसा कोई मेरे पास संसाधन है जिससे अगर मैं ये कह सकूं कि बड़े बड़े सिस्टमों पर वीडियो एडिटिंग हो रही है। हम लोग बड़े सिंपल तरीके से एक मोबाइल और ट्राइपॉड व एक लाइट के माध्यम से सब कुछ करते हैं और एक कॉलर माइक लगा होता है। दोस्तों, मैं जो बात करने जा रहा हूं उस पर जरा आपको गौर करने की ज़रूरत है। अक्सर मैं जब खबर करता हूं भारत न्यूज़ 247 की, तो मैं चाहे फील्ड में रहूं या अपने ऑफिस में रहूं, मैंने कभी भी खबर शुरू करने से पहले कभी किसी को सलाम नहीं किया। एक भी वीडियो मेरा ऐसा नहीं है जिसमें ये दर्शाया गया हो कि मैं जैसे ही चैनल पे आता हूँ, वीडियो में शुरू होता हूँ और मैं कहूँ अस्सलामु अलैकुम। मैंने आज तक नहीं कहा है। इसी तरह मैंने नमस्कार भी नहीं कहा है, आदाब भी नहीं कहा है, सत श्री अकाल भी नहीं कहा है, गॉड ब्लेस यू भी नहीं कहा है। मैंने कभी भी किसी भी धर्म के द्वारा जो प्रार्थना देते हुए, यानी कि दुआ सलाम जिसे कहा जा सकता है, शुरू करते हैं खबर पढ़ना पत्रकार, मैंने नहीं किया है। नहीं मालूम क्यों मन में नहीं आया। बस इतना ध्यान था कि पत्रकारिता का कोई धर्म नहीं होता है। पत्रकार निष्पक्ष होता है। पत्रकार ऐसा होना चाहिए जो हिंदू भी नज़र आए और मुसलमान भी नज़र आए, सिख भी नज़र आए और ईसाई भी नज़र आए, क्योंकि धर्म किसी का भी व्यक्तिगत मामला हो सकता है पर संवैधानिक अधिकार सबका होता है। यानी कि जो भारत में रह रहा है, भारत में रहने के बावजूद अगर वो आदमी संविधान के तहत नहीं चलता है या सिर्फ संविधान पे ही चल रहा है और अगर अपने धर्म को वो पर्सनल लेकर चल रहा है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम जब भी कभी कहीं फंसते हैं या कहीं कोई किसी से लड़ाई झगड़ा या कोई बात हो जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, तुझे कोर्ट में देख लूँगा, कानून मेरे साथ है। ये हम लोगों का सबका तर्क होता है। पर आजकल नमस्कार, आदाब, सलाम, खास करके चलिए मानता हूँ मैं कुछ पत्रकार शुरुआत कर देते हैं कि नमस्कार मैं ये वो, इसी तरह से सलाम अलैकुम मैं ये वो, पर मैं नहीं करता हूँ। पर साथ ही साथ मैं जो देख रहा हूँ कि नमस्कार सलाम तक तो सीमित था और पता पड़ जाता था कि ये कुमार पत्रकार है, ये शर्मा पत्रकार है, ये मोहम्मद पत्रकार है, ये अली पत्रकार है, यहाँ भी पता पड़ जाता है। और ऐसे ही मेरे नाम से भी पता पड़ जाता है कि मैं मोहम्मद नफीस, सन ऑफ मोहम्मद रशीद, बिरादरी सलमानी, ये पता पड़ जाता है सबको कि अभी मैं कौन मुसलमान हूँ, कौन सी जाति का मुसलमान हूँ। और मतलब मुसलमानों में भी जातियाँ होती हैं भारत के अंदर, तो ये सब पता पड़ जाता है। पर जैसे ही मैं कह रहा हूँ कि भारत के अंदर जो पत्रकारों के द्वारा और पत्रकार नुमा कंपनियों के नौकरों द्वारा जो अब गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है, या यूं कहा जाए नेशनल मीडिया, बहुत लोगों ने धर्म को लेकर बातें की हैं, पर अब तो पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा तैयार कर दिया गया है। मुझे नहीं मालूम कि कब से चल रहा है, पर ये तो मैंने देख के हैरत में पड़ गया हूँ कि वाह, ऐसा ही होना बाकी था क्या। यानी कि लोग व्यक्तिगत धर्म को भी अब ओपन यानी कि प्लेटफॉर्म बनाकर इस पर बहस करने लगे हैं, और बहस भी ऐसी कि जो सिर्फ गुनाहगार ठहराई जाती है। मतलब उसमें गुनाहगार ठहराना है, चाहे किसी को भी ठहराया जाए। मैं देख रहा हूँ एक प्रोग्राम है न्यूज़ नेशन का, उस प्रोग्राम का नाम है क्या कहता है इस्लाम। यानी कि इस प्रोग्राम को पीनाज त्यागी नामक एक महिला हैं जो कि एंकरिंग करते हुए इसको होस्ट करती हैं और दो पैनलिस्ट को जोड़ने की कोशिश करती हैं और अक्सर जोड़ती भी हैं। उसमें एक होता है एक्स मुस्लिम और एक होता है जो मुस्लिम धर्म यानी कि मुस्लिम मामलों का जानकार है। उसमें वो ये नहीं तय कर पाती हैं खुद भी कि
जिसको बिठाया जा रहा है वो आलिम है या नहीं है। चलिए, हर मुसलमान का ये हक है कि वे इस्लाम की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करे। पर दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि जैसे मैं हूँ, मैं अगर इतिहास का छात्र रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इस्लाम का भी जानकार रहूँगा। इस्लाम जानकारी बिल्कुल अलग है और इतिहास अलग है। दोस्तों, ये बात साबित होती है इस तरह के प्रोग्रामों से कि खास करके एजेंडा चलाया जा रहा है कि एक्स मुस्लिम के द्वारा इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और उसका साथ देती हैं कौन? जो एंकर हैं पी नाज त्यागी। पूरी तरीके से साथ देते हुए पूरे प्रोग्राम के अंदर एक माहौल बना के खड़ा किया जाता है कि किस तरह से इस्लाम के उन बुनियादी मुद्दों पर सवाल किया जाए, और अचानक किसी से सवाल किया जाए तो वो उलझ के जा पड़ता है और फिर कहते हैं दोनों मिलके, एक्स भी और जो एक्स मुस्लिम होता है और जो पीनाज त्यागी हैं, जो एंकर हैं, वो भी, कि इनको तो पता ही नहीं है, छोड़ के भाग गए, जानकारी नहीं है इनको। इस तरह का प्रोपेगेंडा रचा जाता है। आप जब इस प्रोग्राम को देखेंगे, ये बड़ा अच्छा न्यूज़ चैनल हुआ करता था कभी किसी ज़माने में, और मैं तो आज भी कहता हूं कि न्यूज़ चैनल तो बड़ा है, बड़ा अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छे पत्रकार भी मौजूद हैं इसके अंदर, पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मामला गड़बड़ घोटाला हो गया है। और हो सकता है कि आज मेरी इस वीडियो पर भी कमेंट्स ऐसे आएँ, क्योंकि इन लोगों का बड़ा तगड़ा षड्यंत्र भी होता है और बड़ा अच्छा बैकअप मिलता है इन लोगों को, ऐसे लोगों के द्वारा जो इनके प्रोपेगेंडे में शामिल हैं। क्योंकि मेरे पास देखो, मेरे सामने प्रॉम्प्टर नहीं है और ना कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है, मैं तो जो याद कर रहा हूं और जो मैं जी चुका हूं मैं तो वो बोल रहा हूं। ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा हूं मैं जो पहले से तैयार की हुई है, मेरे शब्दों में ऊपर नीचे हो जाता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इतना तगड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है इस्लाम के खिलाफ, तो फिलहाल इन वीडियो के मुताबिक कहे जा सकता है। पर जो सवाल हैं, मैं आपको वो लास्ट में सीन दिखाऊंगा, क्योंकि हम किसी की भी वीडियो ज़्यादा नहीं दिखा सकते हैं। यूट्यूब का सवाल है, यूट्यूब पे कॉपीराइट का सवाल है, फेसबुक पे कॉपीराइट का सवाल है, हमारा चैनल खुद भी ब्लॉक हो जाएगा अगर हम किसी की वीडियो चलाएंगे, कॉपीराइट आ जाएगा हमारे ऊपर, तो हम नहीं दिखा सकते हैं। पर जिस तरीके से पोलराइज किया जाता है, सवालों को घुमाया जाता है, मिसाल के तौर पर कहा जा रहा है कि, मिसाल के तौर पर कहा जाए, कुछ वीडियो में मैंने देखा है पहले की वीडियो में, जो कि सवाल किया जाता है, क्या इस्लाम कहता है मैं, क्या महिलाओं को जिंदगी बराबरी से जीने का अधिकार नहीं है? सवाल समझ में आ गया ना, कितना आसान सा सवाल है। तो कुरान कहता है बिल्कुल, कुरान कहता है कि हमने जिस तरह से औरत आदमी को पैदा किया है, यानी कि एक मर्द को पैदा किया है, वैसे ही एक औरत को भी पैदा किया है। यानी कि दो लोगों से, एक औरत से पैदा किया है गया है और एक आदमी से पैदा किया गया है। हर इंसान इसी तरीके से पैदा है, ये कुरान कहता है, तो बराबर हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि जो मर्द जात है वो पानी की ऊंची टंकी पर से पैदा हुआ है और औरत जात जो है वो नीची टंकी पर से पैदा हुई है, जो तालाब में से पैदा हुई है। नहीं, ये इस्लाम के तहत ना कुरान कहता है ना हदीस कहती है। हदीस और कुरान दोनों एक ही बात कहते हैं कि इंसान में मर्द और औरत बराबर का दर्जा रखते हैं। और ये सबूत देने की ज़रूरत तो है नहीं, क्या मैं एक मुसलमान नहीं हूँ? यहाँ बात आती है, जब मेरा नाम मोहम्मद नफीस है और मेरे वालिद मोहम्मद रसीद हैं, तो मैं तो भाई पैदाइशी मुसलमान हो गया। तो जब मैं पैदा हुआ, फिर मेरी माँ, मैं अपनी माँ से पैदा हुआ हूँ, मेरी माँ के साथ में मेरे बाप ने कोई भेदभाव नहीं किया। हम 3 भाई बहन पैदा हुए हैं, तीनों बहन भाई अब शादीशुदा हैं और हम में कोई भेदभाव नहीं है, और ना एक दूसरे के, यानी कि जो जोड़े होते हैं जैसे मैं और मेरी बीवी, हम दोनों में कोई भेदभाव नहीं, कोई मतभेद भी नहीं है, और हम दोनों ही समझदार हैं, ऐसा नहीं कि बेवकूफ़ हैं। इसी तरह मेरा छोटा भाई है, इसी तरह मेरी बहन है, उसका हस्बैंड है। ये सब लोग हम लोग आपस में अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह और भी तो गुजार रहे हैं। मैं ख़ानदान की बात करूं, खानवादे की बात करूं, रिश्तेदारी की बात करूं, कहीं से कहीं तक भी महिला के साथ में दुर्व्यवहार होता नज़र नहीं आता है। और अगर होगा भी तो क्या हम इतने बेवकूफ़ हैं, इतने बड़े बेवकूफ़ हैं हम लोग कि हम अपनी महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार होने देंगे? जबकि इस्लाम की पहली जो तारीख महिलाओं के बारे में बताई जाती है वो ये है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर
जब ये जान लिया था और ये पता था रसूलुल्लाह को कि वहां लड़की को पैदा होते ही दफन कर दिया जाता था और लड़की को मार दिया जाता था। और साहब इसमें घुमाने की जरूरत नहीं है बात को, ऐसा ही मामला भारत में भी था। ये इस सबूत के इतिहास और दलीलें बहुत सारी दी जा सकती हैं, यानी कि बहुत सी किताबें उठा के देखी जा सकती हैं जिनके अंदर ये सबूत मिल जाएंगे कि यहाँ भी सती प्रथा हुआ करती थी और भारत में भी महिलाओं को यानी कि बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, दबा दिया जाता था और हत्याएं कर दी जाती थी। ये तो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की बदौलत है कि आज महिलाएं बराबरी का दर्जा हासिल कर रही हैं और पी नाज जैसी त्यागी महिला एंकर बनकर बैठी हैं और अपने अधिकार के तहत न्यूज चैनल पर डिबेट कर रही हैं। ये अंबेडकर की देन है भारत में। और भारत में अंबेडकर से पहले अगर इस्लाम ने दस्तक दी थी तो इंसानियत की दस्तक आई थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं हिंदू धर्म को तो बिल्कुल जिक्र ही नहीं कर रहा हूं, वहां क्या होता था। मैं तो भारत की बात कर रहा हूं और पाकिस्तान सऊदी अरब की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों इस्लाम ये कहता है कि औरत का बराबर का अधिकार है। सवाल इतना घुमा फिरा के पूछे जाते हैं इस तरह से, फिर क्या कहा जाता तुरंत, अच्छा बराबरी का दर्जा देता है इस्लाम, फिर औरत मेकअप करके अपनी मर्जी से बाजार क्यों नहीं जा सकती है, बुर्का क्यों पहनेगी। अरे भाई कमाल कर दिया। देखिएगा, यानी कि अब इस्लाम के जरिए यह कहलवाना चाहते हैं कि वेश्याकृति आसान कर दी जाए। अरे भाई जब सिंपल सा सिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी भारत में है या नहीं है। मैं किसी धर्म की मिसाल नहीं दे रहा हूं, मैं राजनीतिक मिसालें दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी भारत में है, ऐसी कांग्रेस पार्टी भारत में है और ऐसे ही आम आदमी पार्टी या अन्य पार्टियां भी हैं। और ये सारी पार्टियां चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड हैं। भारत सरकार इनको मान्यता देती है कि ये चुनाव भारत में लड़ सकते हैं। अब फिर भी जब एक संविधान इनको मान्यता दे रहा है, एक देश मान्यता दे रहा है और एक जनता का ये वोट लेने के लिए तत्पर हैं, यानी कि सबको भारतीय वोट चाहिए होता है, पर फिर भी सबके विचार अलग अलग होते हैं। होते या नहीं होते हैं। कांग्रेस के विचार अलग हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचार अलग हैं। अब इसी तरह इस्लाम के विचार अलग हैं, अन्य धर्मों के विचार अलग हो सकते हैं। तो विचारों की जो बात आती है उसको आप नियम व शर्तें और आज़ादी से जोड़ के क्यों देख रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या कहता है इस्लाम, क्यों? आप कौन होते हैं ये पूछने वाले कि क्या कहता है इस्लाम। और रही बात एक्स मुस्लिमों की, ये नया शब्द सुना है मैंने। मैं नास्तिक सुनता था, हिंदू सुनता था, मुस्लिम सुनता था, ईसाई सुनता था, क्या कहते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो ना औरत होते हैं ना आदमी होते हैं, उनको किन्नर कहा जाता है, वो भी सुनता था मैं। बहुत से लोग मंदबुद्धि भी होते हैं, ये भी सुनता था मैं, जानते हैं हम लोग। पर हमने ये एक्स मुस्लिम वाला शब्द नहीं सुना था। यानी कि एक्स मुस्लिम का मतलब समझ रहे हैं आप, मुस्लिम धर्म छोड़ चुका है, यानी कि पूर्व मुस्लिम जैसे पूर्व। तो बात दोस्तों ये है कि विचारधारा को कोट किया जा रहा है और इस अंदाज में कोट किया जा रहा है कि आप सुन के भड़क जाएं, किसी तरह से भड़क जाएं, और इनको रोकने वाला कोई नहीं है, पूरे भारत में कोई नहीं है। ये किस दिशा की ओर लेके जा रहे हैं ऐसे प्रोग्राम, न्यूज नेशन जैसे प्रोग्राम। और मैं तो देखो सिंपल से बताता रहा हूं कि मैं इन न्यूज चैनलों के प्रोग्राम कभी देखता ही नहीं, मैं कोई खबरें भी नहीं देखता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूज एजेंसियों के द्वारा भेजी गई खबरों पर ही ध्यान रखता हूं और अपने प्रोग्राम बनाता हूं। मैंने कभी इनके अंदर ना इंटरफेयर किया है, ना मैं कभी करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है अब खबरें होती ही नहीं है, क्योंकि सूचना ही नहीं आती है। तो जब सूचना नहीं आती है तो फिर खबरों का करना क्या है, इसलिए प्रोग्राम चलाए जाओ। कैसे मुसलमान में क्या कहते हैं, मुस्लिम सम्मेलन कहाँ हो रहा है, सद्भावना सम्मेलन कहाँ हो रहा है, रैली कहाँ हो रही है, बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी कोई प्रोग्राम करती है हम उसे कवर करते हैं। इसी तरह मैं गणपति कवर करता हूं, मैं इसी तरह क्या कहते हैं कावड़ यात्रा कवर करता हूं, मैं इसी तरह मुहर्रम ताजिया कवर करता हूं, मैं इसी तरह ईद दिवाली दिखा देता हूं। भाई अब पत्रकारों के लिए क्या रह गया है, जब सूचना बंद कर दी गई है तो यही रह गया है। और भाई धर्म पे हम बात करेंगे नहीं, क्यों करें बात धर्म पे हम। मेरा कोई अधिकार नहीं बनता कि मैं हिंदू धर्म के अंदर किसी तरह से भी कोई सवाल खड़ा करके उनको ये कहूँ कि बताइए सती प्रथा क्यों होती थी। अरे भाई सुधार वो करेंगे जो हिंदू धर्म के जिम्मेदार हैं। इसी तरह दोस्तों मुस्लिम धर्म पर कोई सवाल क्यों करे,
सही वो करेंगे जो मुस्लिम धर्म के जिम्मेदार हैं। इसी तरह ईसाई और सिखों का भी मामला है। ये बड़े संवेदनशील मामले होते हैं, इस पर तो बात करना भी जहर को और फैलाना है। बेहतर है कि इस तरह के अगर प्रोग्राम चल रहे हैं तो दोस्तों आप इनसे मुंह फेरो और जो सच्चाई वाली खबरें हैं उनको शेयर करो। और मैं ये कोशिश करता हूं कि कुछ प्रतिदिन, जैसे ये प्रोग्राम चल रहा है, आज मैं ज़्यादा इस प्रोग्राम के अंदर आपको कुछ ऐसा नहीं दिखा पाया हूं कि मैं न्यूज़ नेशन के द्वारा किया हुआ वो प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से दिखा सकूं, पर मैं इसमें जो दिखा रहा है थोड़ा थोड़ा मैंने, वो मेरी ये छोटी सी कोशिश थी, क्योंकि हम लोगों पे ज़्यादा सिस्टम नहीं है। सिस्टम ना होने की वजह है कि भाई हम ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम के सेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एडिटर वगैरह 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 बहुत खर्च आता है, कई लोगों को तनख्वाह देनी पड़ जाएगी मुझे, और मैं तो खुद अपने आप ही जुगाड़ करके ये खबरें चलाता हूँ। ये जुगाड़ है मेरा, मेहनत प्रतिदिन करता हूँ और दिखाता हूँ, पर दिखाता सच हूँ और बचता हूँ सलाम करने से, बचता हूँ नमस्ते करने से, बचता हूँ सत श्री अकाल करने से, और बचता हूँ गॉड ब्लेस यू कहने से। क्यों कोई मुझे अपना पत्रकार ना समझे। मैं चाहता हूँ मैं भारत के एक एक नागरिक का पत्रकार कहलाए जाऊँ। जितना भी छोटा हूँ, जितना भी कर सकता हूँ, मैं सबका होकर रहना चाहता हूँ। मैं किसी धर्म में नहीं बटना चाहता। ये मेरी पत्रकारिता किसी धर्म की ना तो मोहताज है और ना किसी धर्म को आगे बढ़ाने की बात करेगी। जो खबर होगी वही दिखाएगी, ये कहती है मेरी पत्रकारिता। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें और कल के प्रोग्राम पर नज़र बना कर रखें। मैं कल को इससे बेहतर करके दिखाने की कोशिश करूंगा और ये भी नज़र रखूंगा कि ये किस तरह से प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं और इसमें क्या क्या सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।